मित्रों, हम कथा सुन रहे थे मंगरू की, जिसमें मंगरू अपने घर वापस जाता है और अपनी पत्नी को डांटने लगता है कि क्यों उसने नगर वासियों को, नगर की स्त्रियों को अपने निजी जीवन की बातें क्यों बताई, जिसके कारण आज मंगरू गरीबी से निकलकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। अब मंगरू के सामने यह स्थिति थी कि राजा की आदेश पर मंगरू को उन्हीं कबूतर और मैना के बच्चों की जान लेने का, उन्हें मार देने का आदेश प्राप्त हुआ, जिनकी वजह से मंगरू अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाया और गरीबी के दलदल से निकल पाया था। वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी को डांट ही रहा था कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, जिस कबूतर और मैना के बदौलत आज हमें खाने को भोजन और रहने को नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र मिले हैं, जिनके कारण हम गरीबी के दलदल से बाहर निकले हैं। मैं उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता हूँ? तुमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल की है। फिर अब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, प्रिय, अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं कहनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े मान अपमान की बातें कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, हम अपनी कमजोरी दूसरों के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को ना बताएं। जिन लोगों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, आगे सन्यासी महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, इन बातों के अतिरिक्त मनुष्य को उन बातों को अपनी स्त्री से नहीं बतानी चाहिए जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हों, क्योंकि कहते हैं स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं है। वह बहुत जल्दी प्रसन्न होकर दूसरों के सामने सब बातें बोल देती हैं। आगे सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे पुत्र मंगरू, वह अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, तुम्हारी यह एक गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो कबूतर का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। यदि मैंने उनके आदेश की अवहेलना की तो वह पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे देंगे। इस पाप के लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल की, जिन्हें मैंने काल के मुंह से बचाया, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ? तभी उसकी पत्नी कहने लगी, अब तो जो होना था हो गया, अब हमें अपनी और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। फिर मंगरू बहुत ही उदास मन से लाचार होकर
जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ वह कबूतर के बच्चों की देखभाल करता था। उधर कबूतर और मैना और उनके बच्चे मंगरू को अपने पास आता हुआ देखकर खुश हो गए। अपने बच्चों को इतना खुश देखकर कबूतर और मैना कहने लगे, अरे बच्चों, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर एक कबूतर कहता है कि बच्चों, लेकिन एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौट कर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तभी कबूतर के एक बच्चे ने पूछा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर कबूतर कहता है, बच्चों, इस राज्य का राजा किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और वैद्य ने उसे कबूतर के बच्चे का मांस खाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उनमें से एक बच्चा कहने लगा, पिताजी, उस आदमी ने ही हम सब की जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे समय में हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर मंगरू उदास मन से उस वट वृक्ष के पास आ जाता है और कबूतर मैना को दुखी मन से सारी व्यथा सुना देता है। उसकी बात सुनकर कबूतर और मैना कहते हैं, हे भाई, आप चिंता ना करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब मंगरू दुखी मन से एक कबूतर के बच्चे को लेकर वापस लौट आता है और सीधा राजमहल में जाकर राजा को दे देता है। राजा उस कबूतर के बच्चे को एक पिंजरे में बंद करवा देता है और अपने नौकर से कहता है, जाओ इसे सुरक्षित स्थान पर रख दो, कल हम इसका मांस खाएंगे। राजा के कहे अनुसार नौकर उस तोते के बच्चे को, उस कबूतर के बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख देता है। तभी अचानक से सन्यासी महात्मा चुप हो जाते हैं। फिर वह सेठ कहता है, हे मुनिवर, आप अचानक से चुप क्यों हो गए? आप आगे की कथा सुनाइए। यह कथा बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण है। कथा सुनाते हुए महात्मा सेठ से कहते हैं, हे पुत्र, राजा इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम प्रभात था। वह बहुत ही दयालु था। वह जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह कबूतर उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। राजकुमार प्रभात अपने कुछ मित्रों के साथ उसी स्थान पर खेल रहा था जहां कबूतर का बच्चा पिंजरे में बंद करके रखा गया था। राजकुमार ने जब एक सुंदर कबूतर के बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार प्रभात का एक मित्र कहता है, हे मित्र, तुम इस कबूतर को बाहर निकालो। यह कितना सुंदर कबूतर है। इसे पिंजरे में किसने बंद कर दिया? यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम इसे स्वतंत्र कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार प्रभात ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरा खुलते ही
कबूतर का बच्चा आकाश में उड़ गया। जब यह बात राजा इंद्र को पता चली कि राजकुमार प्रभात ने कबूतर को स्वतंत्र कर दिया है और अब उसके प्राण बचना बहुत ही मुश्किल है। यह बात सुनकर राजा को राजकुमार प्रभात पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, तूने उस कबूतर के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? तुझे पता भी है वह कितनी मुश्किल से मिला था। अपने पिता को क्रोधित देखकर राजकुमार प्रभात बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे पता नहीं था कि वह पिंजरे से बाहर आते ही उड़ जाएगा। मुझे तो उसके साथ खेलना था। अपने पुत्र की यह बात सुनकर राजा को और गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह कबूतर का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आजाद कर दिया है। कबूतर और मैना ने जब अपने बच्चों को देखा तो कहा, बेटा, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह स्वयं संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। अपने माता पिता के कहने पर कबूतर का बच्चा राजकुमार प्रभात की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है। यह तो वही कबूतर है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? तभी कबूतर का बच्चा कहता है, आप चिंता न करो राजकुमार, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। यह सुनकर राजकुमार प्रभात बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर वह कबूतर और राजकुमार दूसरे नगर की ओर चल देते हैं। चलते चलते वह दोनों दूसरे नगर में जा पहुंचते हैं। तभी उन्हें एक सुंदर बागीचा दिखा और वह दोनों फल खाने के लिए बागीचे में जा पहुँचे। उसी बागीचे में वहाँ के राजा की पुत्री भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की पुत्री का नाम कणिका था। राजकुमारी कणिका अत्यंत ही सुंदर और रूपवती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और कबूतर उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजकुमारी कणिका अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार प्रभात वृक्ष के पीछे छुप जाता है और वह कबूतर राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर कबूतर को देखकर उस पर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन कबूतर उसकी पकड़ में नहीं आता है। राजकुमार प्रभात पेड़ के पीछे से यह सब देख रहा था। जब उसने राजकुमारी को देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी कणिका अपने महल में लौट जाती है। इधर राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी के ख्यालों में डूब गया। उसे कुछ भी
अच्छा नहीं लग रहा था। उसने यह बात कबूतर से बताई तो उस कबूतर ने कहा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करिए, मैं तुम्हें राजकुमारी से मिला दूंगा। फिर राजकुमार ने कबूतर से कहा, मित्र, तुम मुझे किसी भी तरह उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। फिर कबूतर बोला, राजकुमार धैर्य रखिए, मैं अभी पता लगाकर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। इतना कहकर वह कबूतर महल की ओर उड़ जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ सैनिक तैनात थे, लेकिन कबूतर उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। कबूतर वहां से सब नजारा देखता है और सारी बातें आकर राजकुमार को बताता है। हे राजकुमार, महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजकुमारी के आसपास सैनिकों का बहुत ही कड़ा पहरा है। फिर वह कबूतर कहता है, हे राजकुमार, आप अपने हाथ का कड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हारा कड़ा आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। कबूतर के कहने पर राजकुमार ने अपने हाथ का कड़ा कबूतर को दे दिया। कबूतर राजकुमार का कड़ा लेकर रात में राजकुमारी के पास रख जाता है और राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी कणिका जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक हाथ का कड़ा रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। यह सब देखकर राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सैनिकों को सावधान कर देती है और कठोरता से अपने सैनिकों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष में कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। दूसरे दिन रात होते ही वह कबूतर फिर से राजकुमारी के कक्ष में जाता है और राजकुमार द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रख आता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ मिलने आऊँगा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नजर नहीं आता है। वहाँ तो सिर्फ वही कबूतर घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। कबूतर राजकुमारी से कहता है, हे राजकुमारी, तुम जिसे खोज रही हो उनसे मैं तुम्हें मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं बताओगी और उन्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे कुछ भी नहीं करेगी। राजकुमारी यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी उसके कक्ष में जा पहुंचा। राजकुमारी के कहने पर कबूतर ने राजकुमार को
बुलाया। फिर राजकुमार वृक्ष के पीछे से बाहर आया। राजकुमार की सुंदरता देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई और एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष तक कैसे पहुंच गए? राजकुमार बोला, हे राजकुमारी, जब किसी से सच्चा प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी उसे सुनाई। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी कणिका उस राजकुमार से मिलने उस बागीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूर जगह चलकर। राजकुमारी ने स्पष्टता से कहा कि मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी के कहने पर राजकुमार प्रभात उसे अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में चले जाते हैं और गंधर्व विवाह करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोनों को साथ रहते काफी समय बीत जाता है। एक दिन उनकी झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है और उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस कबूतर का एक पंख जल जाता है। फिर वह कबूतर राजकुमार से कहता है, राजकुमार, अब आप अपने राज्य चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, अब मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने नए पंख आने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊँगा। कबूतर के कहने पर राजकुमार और राजकुमारी उदास मन से कबूतर को अकेला छोड़कर अपने नगर के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा पानी से बचने के लिए बार बार नाव पर चढ़ रहा था, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर पानी में गिरा देता था। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तभी राजकुमार ने कहा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। यह अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। राजकुमार ने नाविक से कहा, इस चूहे को नाव पर चढ़ जाने दें। तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा है, क्योंकि उस चूहे ने नाव को काट कर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। अब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी।
धीरे धीरे अब नाव पूरी तरह डूब गई। तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी कणिका नदी में बहती हुई दूसरे राज्य में जा पहुंची। उसी समय बगीचे में माली पेड़ों को सींचने के लिए पानी नदी से भरकर ला रहा था। जब उसने सुंदर लड़की को देखा तो वह भागकर महल में ले जाता है और राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और उस राजकुमारी को अपने महल ले जाता है और राजा वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा पहले ही राजकुमारी कणिका के चेहरे को घूर कर देख रहा था, क्योंकि वह राजकुमारी के रूप पर मोहित हो चुका था और उससे विवाह करना चाहता था। उस राजा ने राजकुमारी से कहा, हे सुंदरी, तुम्हारा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ और महलों में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी कणिका सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत ही बुद्धिमान भी थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा से विवाह करने से मना कर देगी तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांग लिया और बोली, हे महाराज, मुझे कुछ दिन का समय चाहिए, उसके बाद मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उधर राजकुमार प्रभात अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन संयोगवश वह उसी राज्य में जा पहुंचा जहां उसकी पत्नी रहती थी। उस समय राजकुमारी गरीबों को भोजन करा रही थी। राजकुमारी ने जब राजकुमार प्रभात को देखा तो वह उसे देखते ही पहचान गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी सच्चाई बताई। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इस राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार प्रभात ने राजकुमारी की बात मान ली और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी कणिका की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर राजकुमार प्रभात राजकुमारी कणिका के साथ पक्षियों को दाना डालता था। एक दिन वही कबूतर राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया। अब उसके एक नए पंख निकल आए थे। जब वह दाना चुगने आया तो वह राजकुमार और राजकुमारी को पहचान गया। राजकुमार ने जब कबूतर को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और उन्होंने कबूतर को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता है कि वे पति पत्नी हैं। तब कबूतर कहने लगा, राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम यहाँ से निकलकर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी सैनिक सो गए। जब तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल से निकल पड़े। रात के अंधेरे में राजकुमार अपनी पत्नी और कबूतर के साथ अपने पिता इंद्र के राज्य में पहुंच गया।
अपने पुत्र को देखकर राजा इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगने लगा। तभी राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा उसी कबूतर ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से कबूतर की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। आगे वह सन्यासी सेठ कहते हैं, हे पुत्र, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है। इसलिए यह 3 बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। तभी धर्मराज देवऋषि नारद जी से कहते हैं, हे देवऋषि नारद, इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि किस कारण से स्त्रियों का शमशान घाट जाना वर्जित है। यमराज कहते हैं, हे देवऋषि, महिलाओं का स्वभाव बहुत ही संवेदनशील और करुणामय होता है और अंतिम संस्कार के समय वातावरण अत्यंत ही गंभीर और दुखम होता है, जिसे देखकर स्त्रियां व्यथित हो सकती हैं और रोने लगेंगी, जिससे मृतक व्यक्ति की आत्मा को दुख पहुंचता है। आगे यमराज कहते हैं, मृत्यु तो काल का एक समय चक्र है और शमशान घाट को सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों से युक्त स्थान माना जाता है, जहां तांत्रिक और दैवीय क्रियाएं दोनों संपन्न होती हैं। यदि उस समय स्त्रियां शमशान घाट में उपस्थित रहेंगी तो वह डर सकती हैं और उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।